हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 18। आइए देखते हैं रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त समूह क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसको समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। ठीक है, तो अगर देखने की बात की जाए तो मनुष्य का रक्त जो है देखने में एक जैसा दिखता है, लेकिन इनमें कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। ठीक है, रक्त का, ब्लड का कई तरीके से ग्रुपिंग किया गया है, समूहीकरण किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ठीक है, रक्त का जो है कई तरीके से ग्रुपिंग किया गया है, समूहीकरण किया गया है, लेकिन इनमें से जो दो मुख्य समूह हैं एबीओ समूह और आरएच समूह, इनका उपयोग जो है पूरे विश्व में होता है। ठीक है, तो मनुष्य का रक्त जो है एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह जो है एबीओ समूह और आरएच समूह का उपयोग पूरे विश्व में होता है। तो आइए समझते हैं एबीओ समूह क्या होता है और आरएच समूह क्या होता है। एबीओ समूह के बारे में। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, एबीओ समूह जो है वह मुख्यतः आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन अर्थात एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ठीक है, तो जो एबीओ समूह है यह लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन अर्थात दो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ठीक है, ये जो प्रतिजन हैं, एंटीजन हैं, ए और बी हैं। ये जो दो प्रतिजन हैं उनको क्या कहते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी, जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये जो एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं जो लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं, इसी आधार पर जो है एबीओ समूह को अंतर करते हैं। ठीक है, यही जो एंटीजन ए और बी हैं प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन उपस्थित या अनुपस्थित होते हैं, उसी तरह से विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी मिलते हैं जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं? शरीर प्रतिरोधी अर्थात प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। जो प्रतिजन आप देख रहे हैं, एंटीजन देख रहे हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, उनके विरुद्ध पैदा होने वाले प्रोटीन पदार्थ को प्रतिरक्षी कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक है, तो एबीओ समूह जो है मुख्यतः लाल रुधिर कोशिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन अर्थात एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। ए एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। ठीक है, चार रक्त समूहों ए, बी, एबी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। ठीक है, तो जो चार रक्त समूह हैं, चार ब्लड ग्रुप हैं ए, बी, एबी और ओ, उनमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति क्या है, इसको आइए एक टेबल के माध्यम से, तालिका के माध्यम से समझते हैं। देखें ध्यान से, तालिका 18.1 रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता। रक्त समूह ए, बी, एबी और ओ। लाल रुधिर कोशिकाओं
लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर कौन प्रतिजन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, यह जो एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं वे कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्रतिजन जो होते हैं, एंटीजन जो होते हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, यह है आपका रक्तदाता समूह, रक्तदाता समूह जो इनको रक्त दे सकता है, इनके बारे में बताया गया है। तो रक्त समूह अगर ब्लड ग्रुप जो है ए है तो लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन ए होगा और इसका एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या होगा, एंटी बी होगा। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए वाले मनुष्य हैं उनको कौन ब्लड दे सकता है, तो जो रक्तदाता समूह होंगे ए और ओ दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। फिर आते हैं रक्त समूह बी पर। तो रक्त समूह बी में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन बी होता है और प्लाज्मा में इसका विरोधी अर्थात एंटीबॉडीज एंटी ए होता है। इसका जो रक्तदाता समूह होगा वह बी और ओ होगा। फिर आते हैं रक्त समूह ए बी। रक्त समूह ए बी का जो प्रतिजन है लाल रुधिर कणिकाओं पर वह ए बी होता है और इसका जो है एंटीबॉडीज, इसका विरोधी जो है वो प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप का, ए बी रक्त समूह का एंटीबॉडी नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ब्लड कौन कौन दे सकता है, तो रक्तदाता समूह जो है ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अर्थात सभी लोग जो है ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विरोधी नहीं है, प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए चारों ग्रुप के लोग जो है रक्त समूह ए बी वाले को ब्लड दे सकते हैं। अतः यह सर्व प्रापक हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप क्या हुआ, सर्व प्रापक हुआ, सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड लेने वाला हुआ। अब आते हैं रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ में लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन जो है नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, जबकि प्लाज्मा में इसका एंटीबॉडीज पाया जाता है, एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, तो रक्त समूह ओ कि लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है, जबकि प्लाज्मा में इसका प्रतिरक्षी उपस्थित होता है, एंटी ए और एंटी बी। रक्तदाता समूह जो है केवल ओ है। ठीक है, तो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को केवल ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति ही ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा रक्त समूह तथा रक्तदाता योग्यता के बारे में, दाता और ग्राही के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, 4 रक्त समूह ए बी और ओ में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति को आपने टेबल के माध्यम से देखा। दाता एवं ग्राही आदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। ठीक है, जो ब्लड दे रहा है, जो दाता है या फिर, ठीक है, दाता मतलब ब्लड देने वाला और ग्राही मतलब ब्लड लेने वाला, इन दोनों के ब्लड ग्रुप की जांच कर लेनी चाहिए सावधानी पूर्वक, जिससे कि रक्त स्कंदन और आरबीसी की नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियों न हो। ठीक है, तो जब जो है रक्तदाता समूह, रक्त समूह की मैचिंग सही हो तभी जो है ब्लड चढ़ानी चाहिए, नहीं तो गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग समस्या से जूझ सकते हैं। ठीक है, दाता संयोजकता अर्थात डोनर कंपेटिबिलिटी को तालिका 18.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रक्त समूह जो ए है उसको रक्तदाता समूह ए और ओ है, रक्त समूह बी का दाता समूह जो है बी और ओ है, ए बी का सभी लोग दे सकते हैं, ए बी और ओ, ए बी और ओ जो है रक्त समूह, उसका रक्तदाता समूह जो है केवल ओ ही होगा। ठीक है, तो यह जो आप टेबल पढ़े, उपरोक्त तालिका पढ़े, तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ जो है
एक सर्वदाता है। ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता है, अर्थात ये सभी को ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए। ठीक है, तो रक्त समूह ओ जो है एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रतिजन अनुपस्थित होता है। जबकि रक्त समूह ए बी जो है वो सर्व आदाता है, अर्थात ग्राही है, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है, इसीलिए। ठीक है, तो रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी जो है सर्व अदाता है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं रक्त समूह ब्लड ग्रुप के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहकरण किया गया है। इनमें से जो दो मुख्य समूह हैं वह एबीओ समूह और आरएस समूह हैं, जिसका उपयोग पूरे विश्व में होता है। तो एबीओ समूह के बारे में हमने आपको बताया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आरएस समूह के बारे में। थैंक यू।